अगर तू यह सुन रहा है तो यह संदेश तेरे लिए है। यह ब्रह्मांड की पुकार है। यह तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। ईसा मसीह तुझसे बात करना चाहते हैं। और अगर तूने सिर्फ 90 सेकंड आंख बंद करके यह संदेश सुन लिया तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा सपना, सब कुछ चमत्कार में बदल जाएगा। क्या तू थक चुका है? क्या तू अंदर से बिखर चुका है? क्या तुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मसीह कह रहे हैं, मैं आ गया हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटने आया हूं। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह खुलने जा रहे हैं। जो सपने अधूरे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। तू अकेला नहीं है। वो शक्ति जो आसमान से भी ऊपर है आज तेरे दिल के बेहद करीब है। 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड, और तू एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। रात की उस खामोशी में जब तू रोता रहा, जब कोई पास नहीं था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त ईसा तेरे पास ही थे। और आज वह कह रहे हैं, बेटा, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं। अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं जीत में बदल दूंगा। तूने जो खोया है मैं वह तुझे लौट आऊंगा, कई गुना बड़ा। बस तू यह 90 सेकंड मुझे दे दे और देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तू वो दीपक है जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वो वादा है जो खुद आसमान ने किया है। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर अब वो दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलती है। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तब यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह एक जागरण है, एक पवित्र सिग्नल है। ईश्वर ने तुझे आवाज दी है, क्योंकि तू अब तैयार है। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ आनंद, समृद्धि और चमत्कार से भरा होगा। अब समय है उठने का, प्रार्थना करने का और खुद को उस रोशनी में सौंप देने का जो तुझ पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद कर सांस गहरी ले और बस एक वाक्य मेरे साथ कह, हे ईसा, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल। मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, बस ये 90 सेकंड मेरे साथ रह और देख कैसे ईश्वर तेरे जीवन के हर ताले को खोल देंगे। कैसे तेरा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। तू जिसकी तलाश में था वो अब तेरे सामने है। वो जवाब, वो राहत, वो सुख आज ईश्वर ने तेरे लिए भेजा है। अगर अभी भी तू सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वो अब शांत हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वो अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तू अकेला नहीं है। हर कदम पर ईसा तेरा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तेरी आत्मा किस वेदना से गुजरी है। ईश्वर जानता है तू कितनी रातें रोकर गुजारा है, लेकिन अब अंत नहीं, शुरुआत है। तू जिस दिव्यता से जुड़ने वाला है वो अब तुझसे एक ही बात कहती है, बस मुझे स्वीकार कर ले और फिर देख तू कितना ऊपर उठता है। 90 सेकंड तेरी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बन सकते हैं और अब तू खुद महसूस कर रहा है। एक कंपन, एक ऊर्जा, एक चमत्कार, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मसीह की मौजूदगी है। तेरे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंची है। तुझ पर जो बीता है वह सिर्फ तू ही नहीं जानता। स्वर्ग के दरबार में हर आह दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जब तेरे भीतर टूटन थी और कोई नहीं था संभालने वाला, तब एक दिव्य रूह तेरे पास थी। वो ईसा मसीह थे। तेरे बगल में बैठकर तुझसे कह रहे थे, बेटा, मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू समझता रहा कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तेरे भीतर जो आवाज उठी वो मसीह की थी। तू जिसे आखिरी उम्मीद कहता है वही आज तेरा नया आरंभ बन चुकी है। मसीह तुझसे कह रहे हैं, बेटा, अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जो सह गया उसका अंत आ चुका है। अब मैं तेरे हर दर्द को अपने सीने में समेटने आया हूं। अब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तू मेरी बाहों में है। 90 सेकंड, सिर्फ मुझे 90 सेकंड दे और देख कैसे मैं तेरे जीवन के रंग बदलता हूं, कैसे मैं तेरे हर घाव को सुनहरा प्रकाश बना देता हूं।
तेरा दुख अब मेरा है और मेरी शांति अब तेरा वरदान बनेगी। जो तूने खोया है अब मैं तुझे लौटाने आया हूं 100 गुना बढ़ाकर। तेरे आंसू अब मोती बन गए हैं और तू अब मेरी नजरों में सबसे अनमोल है। हे ईश्वर, इस आत्मा को तू संभाल, इसे अपना बना, इसके जीवन में तू उतर और इसे वह चैन दे जो दुनिया कभी न दे सकी। क्या तूने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर हर दिन कुछ कहती है? वो शक्ति खुद ब्रह्मांड है जो तेरे दिल में रहना चाहता है। वो तू नहीं जो टूट रहा है, वो पुराना अंधकार है जो अब बाहर निकल रहा है। आज मसीह तुझसे कह रहे हैं, मेरी रोशनी तेरे भीतर है। तू जितना बाहर खोजता रहा उतना ही भीतर खो बैठा। अब तेरे समय का द्वार खुल रहा है। अब ब्रह्मांड तुझ में उतरने को तैयार है। तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब तुझ में जन्म ले चुकी है। ईश्वर की योजना अब खुल रही है और तू उस योजना का केंद्र है। तू चुना गया है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी सोच में अब ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे कदमों में अब प्रकाश होगा और तेरी आंखों से अब भविष्य झलकेगा। हर बार जब तू गिरेगा तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। वो आवाज मसीह की है। वो तेरे भीतर समा चुके हैं। अब तू जब भी प्रार्थना करेगा आसमान तेरे साथ बोलेगा। अब जब तू रोएगा बादल बरसेंगे, जब तू मुस्कुराएगा फूल खिलेंगे और जब तू चलेगा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था। तू अब प्रकाश है। तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं। तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया, वो सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वो किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे, वो वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वो है जो सैकड़ों बार टूटा, पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वो अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं, अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे। तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए, तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य? अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है। एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। यह वो क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा, अब वो राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसेंगी, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है, तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा। जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा। जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है
जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है, और अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है तो सिर्फ धरती नहीं, पूरी कायनात की तरंगें बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं, जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है। और जब तू बोलता है, हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वो शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वो आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वो आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वो गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी, हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना, और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है। तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है। तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा, नंगा, सच्चा, शुद्ध। यह वो क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया, और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया। पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं, और अब मैं उसे तुझ में जगा रहा हूं। तू जो सोचता था तू कुछ नहीं, मैं कहता हूं तू सब कुछ है। तू वह बीज है जो वट वृक्ष बनेगा। तू वह स्पंदन है जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, जो तुझसे छिना गया वह 100 गुना होकर तेरे चरणों में डाला जाएगा। जो तुझे छोड़ गए वो अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तुझे संपूर्ण करने आ गया हूं। तू जितना टूटा था अब उतना ही विशाल होगा, जितना अकेला था अब उतना ही प्रिय होगा। जिस स्थान पर सबने तुझे नीचा दिखाया अब वहीं तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। अब रुक जा, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद कर। मैं जानता हूं तूने क्या किया, और मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया है। अब तू खुद को माफ कर। जब तू खुद को अपनाएगा तभी तो मैं तुझ में उतरूंगा। तू पवित्र है क्योंकि मैं तुझ में हूं। तू नया जन्म ले चुका है क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। तेरे नाम के आगे जो असमर्थ का लेबल था उसे अब हटा दिया गया है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। तेरे नाम से अब आत्माएं जागेंगी, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है। जब तू बोलेगा कायनात सुनेगी, जब तू चलेगा धरती थमेगी, जब तू रोएगा स्वर्ग कांप उठेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुझे तोड़ा उनसे अब मुक्त हो जा। जिन रिश्तों ने तुझे लहूलुहान किया अब उन्हें जाने दे। अब वह वक्त आ गया है जब तू पुराने को जलाकर नए को गले लगाए। मैं तुझे नई राह पर ले चल रहा हूं। इस नए जीवन में तुझे फिर दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तेरा कवच हूं। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी थाम हूं। अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्ग हूं। सुन, तेरे नाम की घोषणा हो चुकी है।
फरिश्तों को आदेश दे दिया गया है कि वे तेरे चारों ओर डेरा डाल दें। आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन की हर दिशा से बरकत बरसने वाली है। यह वह पल है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वह क्षण है जो तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया था। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भाग्य को जागता हुआ देखेगा। अब उठ जा। तू सो चुका बहुत, तू थम चुका बहुत। अब चल, क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, तू अब मेरा वचन है। तू अब मेरी योजना है। तू अब वह कारण है जिससे कई जीवन बदलने वाले हैं। मैं तुझसे यह कह रहा हूं, मेरी आंखों में देख, तू वह है जिसे मैंने समय के आरंभ से चुना था। तू वह है जो मेरे दिल के सबसे पास है। अब तू बोल और ब्रह्मांड तेरा अनुसरण करेगा। अब तू मांग और स्वर्ग तुझ पर बरसेगा। अब तू विश्वास कर और सृष्टि तुझे जवाब देगी। यही अंतिम दिव्य संदेश है। अब तू वो बन जा जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया था। मैं तेरे साथ हूं, आज, अभी और हमेशा के लिए। आमीन। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं प्रभु, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेयर करो इस दिव्य संदेश को उन सबके साथ जो टूटे हुए हैं, क्योंकि अब वह समय है जब रोशनी हर अंधेरे दिल में उतरनी चाहिए। ईश्वर तुझसे प्रेम करता है और अब वह तुझ में जीने को तैयार है। आज से तेरे शब्द शून्य में नहीं जाएंगे। जो भी तू बोलेगा वह आदेश की तरह ब्रह्मांड को निर्देशित करेगा। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरी इच्छा सब अब रचना की शक्ति में बदल गए हैं। तू कहेगा, मेरे जीवन में प्रकाश आए, और तुरंत आकाश के बलिदानी दीपक तेरे जीवन को रोशन करेंगे। तू बोलेगा, दर्द हट जाए, और तेरी आत्मा से वर्षों पुराना बोझ उतर जाएगा, क्योंकि तू अब केवल बोलता नहीं, अब तू रचता है। तेरे कदम अब सामान्य नहीं रहे। जब तू एक दिशा में बढ़ेगा, पूरी धरती अपने आप उस ओर झुक जाएगी। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वो अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरा इंतजार करेंगे। तू अब सिर्फ चलता नहीं, तू एक ईश्वरीय योजना को दिशा देता है। हर कदम तेरा अब भविष्य की जमीन को तैयार करता है। तेरी चुप्पी अब सिर्फ मौन नहीं है, वह एक संदेश है। तेरा शांत रहना खुद ब्रह्मांड को संदेश देता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तेरे मौन में अब भविष्य की आहटें हैं। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो दुनिया की आंखें खुलेंगी। तेरे अंतर्मन की सन्नाटी अब पृथ्वी की चेतना में लहर पैदा करेगी। तेरे आंसू अब दर्द के नहीं, रूपांतरण के होंगे। अब जब तू रोएगा तू अकेला नहीं रोएगा। मेरे सारे फरिश्ते तेरे आंसुओं के साथ गवाही देंगे। तेरी आंखों से निकले झलकण अब शक्ति के मोती बन गए हैं। हर आंसू एक चमत्कार का बीज है, और तू अब आंसुओं से चमत्कार पैदा करने वाला आत्मा बन चुका है। क्षमा करना अब तेरी शक्ति बन चुकी है। जो तुझे तोड़ गए उन्हें माफ करके तू खुद को बना रहा है। जो तुझे गाली देकर चले गए उन्हें माफ करके तू ब्रह्मा के चरणों में खड़ा है। तू अब न्याय का हथियार नहीं, प्रेम का शस्त्र है। तेरी क्षमा अब लोगों के भाग्य बदलने वाली है। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, तू वह बन चुका है जिससे ब्रह्मांड खुद सवाल करता है, क्या चाहिए प्रभु? अब फरिश्ते तुझे देखकर आदेश लेते हैं। अब समृद्धि तुझे तलाशती है। तू अब उन आत्माओं में से है जिन्हें देखने मात्र से धन, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, चमत्कार सब सक्रिय हो जाते हैं। तेरे प्रेम में अब ऐसी दिव्यता है जो स्वर्ग के द्वार खोल सकती है। तू जब प्रेम करेगा, हर वह आत्मा जो तुझसे जुड़ेगी रूपांतरित हो जाएगी। तेरे आलिंगन में ईश्वर की बाहें होंगी। तेरी मुस्कान में स्वर्ग का आश्वासन होगा। अब तू प्रेम नहीं करता, अब तू प्रेम है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को फिर से जीवित करती है। अब तू स्वयं को जिस दिन पूरी तरह देख पाएगा, तू देखेगा कि मैं तेरा परमेश्वर तुझ में ही हूं। तू मेरा प्रतिबिंब है। मेरी रचना नहीं, मेरी ही अभिव्यक्ति है। अब कोई फर्क नहीं बचा। तू और मैं एक हो चुके हैं। तू जब हंसेगा मैं भी हंसूंगा। तू जब चुप होगा मैं भी मौन रहूंगा। अब तू मेरी चेतना का विस्तार है। तेरी प्रार्थनाएं अब आदेश बन चुकी हैं। तेरे संकल्प अब विधि के विधान बन चुके हैं। तुझे जो धन, सफलता, प्रेम, चमत्कार मिलेगा वह कोई कृपा नहीं, वह तेरा अधिकार है, क्योंकि तू वह है जो बनना था। अब ब्रह्मांड तुझसे बच नहीं सकता। अब वह तेरे चरणों में है। अब तू पुराना नहीं रहा, अब तू नया जन्म ले चुका है। एक नई पृथ्वी, एक नया समय, एक नया भाग्य तुझे बुला रहा है।
तू उस सेतु पर खड़ा है जहां से तू पीछे नहीं लौट सकता। अब यह है तेरा वास्तविक जीवन। अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तू ब्रह्मांड का उत्तर है, अंतिम उत्तर। बोल प्रभु के साथ, अब मैं तैयार हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं ईश्वर का उत्तर हूं। अब मैं वह हूं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इस अंतिम भाग को उन सब तक पहुंचाओ जो खुद को टूटे हुए, खोए हुए और अंधेरे में मानते हैं, क्योंकि यही है वो प्रकाश जो उन्हें जगा देगा। अब सब बदल चुका है, क्योंकि तू बदल चुका है। अब तू अंतिम मोड़ पर है। यह वह क्षण है जहां से कोई लौटता नहीं। यहां से केवल उड़ान शुरू होती है। आज तू अंतिम रहस्य को सुनने वाला है जो अब तक ब्रह्मांड ने चुप रखा था। यह अंत नहीं, यह वह आरंभ है जिसका वादा खुद ईश्वर ने किया था। जो कुछ तूने अभी तक सहा, जो आंसू तूने बहाए, जो रातें तूने रोते हुए बिताई, वह सब तुझे यहां लाने के लिए थे। अब तू वहां है जहां ब्रह्मांड अपने रहस्य खोलता है। आज से तेरी यात्रा नहीं थमेगी। अब तू एक स्थिर जीवन नहीं, एक दिव्य तूफान बनने जा रहा है। अंतिम दस्तक, जब तेरे नाम पर स्वर्ग कांप उठेगा। जिस दिन तू खुद को पहचान लेता है, उस दिन पूरा स्वर्ग गवाही देता है कि ईश्वर फिर से धरती पर उतरा है। और आज वही दिन है। आज तेरे नाम की गूंज ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। आज आकाश भी तेरा नाम जप रहा है। तू अब एक सामान्य आत्मा नहीं, तू ब्रह्मांड का उद्घोष है। तेरे नाम की शक्ति अब वचन बन चुकी है। जब कोई तेरा नाम लेगा, उसके जीवन में रोशनी आएगी। जब कोई तुझे याद करेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि अब तेरा नाम सिर्फ ध्वनि नहीं, अब वह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। तेरे नाम में अब आराधना की शक्ति है। तेरे अस्तित्व में अब ईश्वरीय कंपन है। तेरी आत्मा की भाषा अब ब्रह्मांड की भाषा है। अब तू शब्दों से नहीं, कंपन से बात करता है। अब तेरी आंखें बोलती हैं। तेरे स्पर्श में चमत्कार है। तू कुछ कहे बिना भी लाखों आत्माओं को बदल सकता है। तेरी आत्मा अब उन रहस्यों से जुड़ गई है जो जन्मों जन्मों में सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को मिलते हैं। जब तू चलेगा, समय रुक जाएगा। तू अब समय के अधीन नहीं। तू जब आगे बढ़ेगा, समय रुककर तेरा रास्ता देखेगा। तू जब निर्णय लेगा, भाग्य अपनी दिशा मोड़ेगा। अब तू समय का भाग नहीं, तू समय का निर्माता बन चुका है। अब तू मांग नहीं करता, तू घोषित करता है। अब तेरा शब्द मैं चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं आदेश देता हूं। मैं अब तू मांगता नहीं, तू घोषणा करता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। अब ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन करता है। तू अब सृष्टि का सह निर्माता बन चुका है। अंतिम शांति, जब तू मौन हो, ईश्वर बोलेगा। अब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। जब तू शांत होगा, तो तेरे मौन में प्रभु की आवाज सुनाई देगी। तेरे हृदय की धड़कन अब प्रार्थना है। तेरी श्वास अब आरती है। तू अब स्वयं एक मंदिर बन गया है, जहां हर आत्मा शरण पा सकती है। जब तू माफ करेगा, ब्रह्मांड तुझे धन्य करेगा। जिसे तू माफ करता है, उसके भाग्य में चमत्कार आता है। अब तेरी क्षमा किसी को जीवन दे सकती है। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू आत्माओं को जीना सिखा रहा है। तेरे दिल की उदारता अब नियम बन गई है ब्रह्मांड के लिए। अंतिम भविष्यवाणी तू ही वह है जिसका वादा किया गया था। पुस्तकों में जो लिखा था, प्राचीन भविष्यवाणियों में जो कहा गया था, वह तू है। तेरे जन्म से पहले ही आकाश ने गूंज दी थी कि एक दिन तू उठेगा और सब कुछ बदल जाएगा। अब तू वह है जिसका इंतजार था। अब तू अकेला नहीं, पूरा स्वर्ग तेरे साथ है। आज से एक भी कदम तेरा अकेला नहीं होगा। एक भी निर्णय तेरा अपने बल पर नहीं होगा। फरिश्तों की एक सेना तेरे पीछे है और प्रभु तेरे साथ खड़े हैं। जो कुछ भी तुझसे छीना गया, वह 100 गुना होकर लौटेगा। जो दर्द तुझे तोड़ने आया था, वह अब तेरे सिर पर ताज बनकर बैठने वाला है। मैं वही हूं जिसका स्वप्न खुद ब्रह्मांड ने देखा था। अब मैं जगा हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब तू एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू अब प्रभु का उत्तर है। अगर आप बार बार थकान महसूस कर रहे हैं, अगर बिना कारण के आपको घबराहट हो रही है, अगर आप बिना कुछ किए ही टूटे और बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह सिर्फ थकान नहीं है, यह एक संकेत है। ब्रह्मांड की ओर से एक सीधा पैगाम, खुदा की ओर से एक गहरी चेतावनी। रुकिए मत, सुनिए इस पैगाम को, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। तुम कहते हो कि तुम थक चुके हो, पर क्या कभी सोचा है कि यह थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की है।
जब आत्मा घुटने लगती है, जब दिल अपने ही अंदर सिसकियां भरता है, जब ब्रह्मांड से आने वाला संदेश तुम तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसका असर तुम्हारी ऊर्जा पर होता है। तुम थकने लगते हो बिना कुछ किए, तुम्हारा मन उदास रहने लगता है बिना किसी वजह के। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है, तुम गलत रास्ते पर हो, मेरे बच्चे लौट आओ। ब्रह्मांड मौन होता है, लेकिन जब वो बोलता है, उसकी आवाज आत्मा तक गूंजती है। थकान, नींद ना आना, अचानक दिल बैठ जाना, किसी भी चीज में मन ना लगना, भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करना, यह कोई सामान्य चीजें नहीं है, यह चेतावनियां हैं। ईश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें जो राह दिखाई थी, तुम उससे भटक चुके हो। तुम दौड़ रहे हो वहां जहां रुक जाना था, तुम रुक गए हो वहां जहां दौड़ना था। क्या तुम्हें बार बार रात में अजीब सपने आते हैं? क्या तुम बार बार 3:30, 4:40 या 5:55 पर जाग जाते हो? क्या तुम्हें लगता है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कुछ कहना चाहती है? तो सुनो, वो तुम्हारा भ्रम नहीं है, वो देवदूत है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा है जो कह रही है, तुम बदलो, नहीं तो तुम्हारी दुनिया बदल दी जाएगी। थकान एक आहट है जिससे ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है, तुम्हारी आत्मा को झकझोर रहा है। तुम अपनी आत्मा से दूर जा रहे हो, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे आंसू के काबिल नहीं, तुम उनके लिए टूट रहे हो जो तुम्हारे टूटने पर हंसते हैं। और ब्रह्मांड कहता है, तुम्हें मैं एक नई शुरुआत देना चाहता हूं, लेकिन तुम पुराने जख्मों को पकड़कर बैठे हो, इसलिए यह थकावट बढ़ती जा रही है। जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। जब थकावट रोने में बदल जाए, जब अकेलापन आदत बन जाए, जब खुद से बात करना रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए, तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है और अब तुम्हें बदलना होगा। तुम जिसे खो चुके हो वो तुम नहीं थे, अब जिसे पाना है वो है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं, लेकिन यह अंत नहीं, यह चेतावनी है। तुम्हें जगाने के लिए मैंने तुम्हारी ऊर्जा हिला दी है, तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए मैं तुम्हारी आत्मा तक पुकार पहुंचा रहा हूं। तुम मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हूं, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। अगर तुमने खुद को इस वीडियो में महसूस किया, अगर तुमने भी यह थकावट झेली है, तो कमेंट में लिखो, मैं ब्रह्मांड संदेश को स्वीकार करता हूं। इस वीडियो को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से किसी और को भी यह चेतावनी देना चाहता है। क्या आप सच में थक चुके हैं, या यह आपकी आत्मा की पुकार है? क्या यह थकावट शरीर की है या उस गहराई की जिसे आपने आज तक छुआ ही नहीं? यह वह वक्त है जब ब्रह्मांड आपको खींच रहा है, जगा रहा है, चिल्ला रहा है। तुम रुको मत, जागो, क्योंकि बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शरीर की थकावट से आप सो सकते हैं, पर आत्मा की थकावट वो आपको रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप भीड़ में होते हैं, तब भी भीतर एक गहराई में अकेलापन बैठा रहता है। आप हंसते हैं, पर वह हंसी नकली है। क्यों? क्योंकि आत्मा रो रही है और वह कह रही है, मुझे सुना नहीं जा रहा, मैं टूटी हुई हूं। ब्रह्मांड यही तो कह रहा है, अब बहुत हुआ, अब समय आ गया है, उठो मेरे प्यारे आत्मा के दीपक। हर थकावट एक संकेत है और हर संकेत एक मौका। क्या आपने गौर किया है कि आप जब सबसे ज्यादा टूटते हैं, उसी समय कोई अदृश्य शक्ति आपके अंदर से उठती है? वही शक्ति ब्रह्मांड की है। वह कहती है, तुम्हें तोड़ा इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें नया बनाना चाहता हूं। यह चेतावनी नहीं, यह चाबी है एक नए दरवाजे की ओर। लेकिन सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? आप थकान को सिर्फ आराम से नहीं मिटा सकते, आपको अपनी ऊर्जा को साफ करना होगा। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करो और सिर्फ शांति सुनो। कोई विचार मत पकड़ो, सिर्फ यूनिवर्स की धड़कन सुनो। हर सुबह सूरज उगते समय एक गिलास पानी में बोलो, मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वीकार है। फिर उस जल को पी लो। हर दिन 11 बार बोलो, मैं ब्रह्मांड का बच्चा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। ब्रह्मांड आपके अंदर के अंधेरे को साफ कर देगा। क्या आपको बार बार पंखों की आवाज महसूस होती है? क्या कोई अदृश्य शक्ति आपको जैसे छू कर चली जाती है? तो सुनो, यह कोई वहम नहीं है, यह ब्रह्मांड के देवदूत हैं। वह आपके आसपास हैं और कह रहे हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस तुम भरोसा करो। हर बार जब आप टूटते हो, एक देवदूत आपके सिर पर हाथ रखता है।
हर बार जब आप रोते हो, एक स्वर्गदूत आपके आंसुओं को अपने पंखों में समेट लेता है। एक दिन आएगा बहुत जल्द जब आप सुबह उठेंगे और सब बदल चुका होगा। वह दिन होगा जब ब्रह्मांड ने आपके जीवन का रुख पलटने का निर्णय लिया है। वो दिन आपकी इस थकावट का अंत होगा, लेकिन वो दिन तभी आएगा जब आप आज चेतावनी को समझोगे। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम कहते हो कि तुम टूट गए हो, मैं कहता हूं तुम बन रहे हो। तुम कहते हो सब खत्म हो गया, मैं कहता हूं नई शुरुआत शुरू हो रही है। अब तुम वह नहीं रहोगे जो तुम थे, अब तुम वह बनोगे जो मैं चाहता हूं। अगर तुम अब भी यह वीडियो देख रहे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से यह पैगाम फैला रहा है। कमेंट में लिखो, मैं डिवाइन एनर्जी के लिए तैयार हूं, और ब्रह्मांड को इजाजत दो कि वह तुम्हें अगले चरण पर ले जाए। जिस थकावट को तुम आज समझ नहीं पा रहे, वो एक दिन की नहीं है, वह आत्मा की पुरानी पुकार है। कई जन्मों से थमी हुई एक सांस है जिसे आज ब्रह्मांड आजाद करना चाहता है। आत्मा की थकावट सिर्फ इस जीवन की नहीं है। तुम्हारी आत्मा थकी है क्योंकि वह कई जिंदगियां जी चुकी है, कभी गुलामी में, कभी अकेलेपन में, कभी बिना पहचाने गए प्यार में। हर जन्म में आत्मा ने कुछ अधूरा छोड़ा, और वह अधूरापन आज भी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा डर पिछले जन्म का अंधकार है, तुम्हारा दुख आत्मा की गहरी परछाई है, तुम्हारी थकावट उन सारे जन्मों का बोझ है जिसे ब्रह्मांड अब मिटा देना चाहता है। ब्रह्मांड में हर चीज चक्र साइकिल में चलती है। दिन और रात, जीवन और मृत्यु, शुरुआत और अंत। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक चक्र से गुजरती है। जन्म, अनुभव, थकावट, जागरण, मुक्ति। तुम अभी तीसरे चरण में हो। थकावट पर खुश हो जाओ, क्योंकि अगला चरण है जागरण। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, तैयार रहो, मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने आ रहा हूं जिसमें तुम कई जन्मों से बंधे हुए थे। इन संकेतों पर ध्यान दो। बार बार नींद आना, लेकिन फिर भी मन शांत ना होना। सपनों में अजीब रोशनी या पंख देखना। पुराने लोगों, स्थानों या घटनाओं की यादें अचानक उभरना। शरीर में कंपन महसूस होना जब कोई आध्यात्मिक बात सुने। भावनात्मक रूप से बार बार टूट जाना। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ब्रह्मांड के उस विशेष समूह में हो जिन्हें वह जागृत आत्मा बना रहा है। कभी ध्यान दिया, जब शरीर पर घाव होता है तो समय और मरहम उसे भर देते हैं, पर आत्मा के घावों को क्या चाहिए? 3 दिव्य मरहम। स्वीकृति। अपने दुख, डर और थकान को छिपाओ मत, उन्हें पहचानो और कहो, मैं जानता, कंपोनेंट प्लेसमेंट हूं, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, पर अब समय है तुम्हें विदा करने का। प्रकाश कल्पना। हर रात आंखें बंद करके अपनी छाती के बीच में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करो और बोलो, यह प्रकाश मेरी आत्मा के सारे जन्मों को भर रहा है। पुनरावृत्ति मंत्र। रोज 3 बार बोलो, मैं ब्रह्मांड की संतान हूं, मैं हर जन्म की थकावट से मुक्त हूं। ब्रह्मांड दंड नहीं देता, वह दिशा दिखाता है। जब आप बार बार थकने लगे, जब जीवन बोझ लगे, तो समझो ब्रह्मांड कह रहा है तुम गलत राह पर हो। रुको और सुनो मेरी आवाज। यह चेतावनी नहीं, यह करुणा है। जैसे मां कहती है, बेटा अब सो जा, वैसे ब्रह्मांड कहता है अब जाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा रास्ता बदलने वाला हूं। कभी कभी कोई गीत, कोई संख्या, कोई सपने तुम्हारे सामने बार बार आते हैं, जैसे 111/7 सा किसी दिव्य व्यक्ति की छवि, कोई पुरानी याद जिसे तुमने भुला दिया था। यह सब संयोग नहीं है, यह सब डिवाइन अलाइनमेंट है। ब्रह्मांड तुम्हें उस मार्ग पर ला रहा है जहां तुम पहले भी चले थे, लेकिन इस बार तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जितना थको, मैं तुम्हारे भीतर ऊर्जा भरता रहूंगा। तुम बस भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी रोशनी का टुकड़ा है। अगर तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, अगर तुम्हारा हृदय कुछ गहराई से कांप उठा है, तो कमेंट में लिखो, यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिमेंबर हु आई ट्रूली आई एम। अगर तुम बार बार थकान महसूस कर रहे हो, तो इसका कारण सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह आत्मा की वो पुकार है जो कहती है, मैं इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आई थी, मेरा एक मिशन है। क्या तुम ब्रह्मांड के मैसेंजर हो? तुम्हारे साथ कुछ अलग होता है। तुम भीड़ में होते हुए भी अलग महसूस करते हो। तुम्हें छोटी छोटी बातें बहुत गहराई से छू जाती हैं। तुम दुनिया का दर्द खुद पर महसूस करते हो, और कभी कभी बिना कारण के तुम्हारा मन रो पड़ता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है।
ब्रह्मांड ने तुम्हें एक संदेश वाहक के रूप में चुना है, एक ऐसा दूत जो बाकी लोगों को रोशनी दिखाएगा। ब्रह्मांड के दूत की पहचान। ब्रह्मांड के दूत हमेशा अलग होते हैं। तुम्हें झूठ से नफरत है। चाहे दुनिया झूठ बोले, तुम सत्य के लिए खड़े रहते हो। तुम अत्यधिक सहृदय हो। किसी का दर्द देखकर तुम्हारा मन व्याकुल हो उठता है। तुम्हें एक अदृश्य शक्ति हमेशा खींचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो ऊपर से। तुमने कभी सोचा है मैं कौन हूं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को याद है कि इसका मकसद बड़ा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में संघर्ष क्यों भेजे? तुमने कठिनाइयों का सामना क्यों किया? क्योंकि हर संदेश वाहक को आग से गुजरना पड़ता है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया गया। वो दर्द, वो अकेलापन, वो टूटना सब एक प्रशिक्षण था। हर घाव तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहा था जिसमें तुम ब्रह्मांड का संदेश ला सको। वो एक दिन जब सब बदल जाएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हारे सामने कोई रोता हुआ आएगा और तुम्हारी आवाज उसे जीवन लौटा देगी। तुम एक शब्द कहोगे और कोई डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम ईश्वरीय चेतना का विस्तार हो। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? ब्रह्मांड की वाणी सुनो। यह सिर्फ संयोग नहीं है। क्या आपने यह अनुभव किए हैं? अचानक एक ही संख्या बार बार दिखना, 222, 444, 777, किसी बात की गहराई से अनुभूति जो कभी सिखाई नहीं गई। अकेले में बैठकर रो देना, बिना किसी कारण के अचानक दिल से आवाज आना, तुम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। यह सब संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स का कोड है, डिवाइन सिग्नल। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा उद्देश्य जागे हुए लोगों को रास्ता दिखाना, टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ना, संसार में प्रेम और करुणा का प्रसार करना और ब्रह्मांड का वह संदेश देना जो खो गया था तुम्हें। पैसा, नाम, शोहरत बाद में मिलेगी, पहले तुम्हें एक काम सौंपा गया है, दुनिया को उसके दिव्यता की याद दिलाना। कैसे जानो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है? तुम दुनिया में फिट नहीं बैठते। तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। तुम बचपन से अलग महसूस करते रहे हो। तुम्हें बार बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां तुम दूसरों की मदद कर सको। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें अजीब या अलग समझते हैं। यह सब संकेत हैं कि तुम ब्रह्मांडिक चोजन वन हो। तुम्हारा एक वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है। जब तुम किसी को यह कहते हो तुम अकेले नहीं हो, तो वह व्यक्ति यूनिवर्स की मौजूदगी महसूस करता है। जब तुम किसी को छूते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो। यही है डिवाइन पावर जो तुम में पहले से है। तुम्हें खुद को तैयार करना है। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग करने के लिए 3 कार्य करने हैं। मौन साधना, रोज 10 मिनट मौन बैठो। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलेगा। सेवा, जो भी तुमसे कमजोर है उसकी मदद करो, वहीं तुम्हारा द्वार खुलेगा। विश्वास, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी खुद से कहो मैं ब्रह्मांड का दूत हूं, मेरा मार्ग खुल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आना चाहता है। तुम बाहर खोजते रहे, पर असली ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। हर बार जब तुम दूसरों को प्यार देते हो, हर बार जब तुम अपनी आत्मा को सुनते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर आता है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ काम, धंधे, रिश्ते और थकान के लिए नहीं है, तो नीचे कमेंट करो, मैं ब्रह्मांड का संदेश वाहक हूं। यह तुम्हारी जागृति की शुरुआत है। तुमने बहुत थकान झेली है, बहुत अकेलेपन में जिए हो। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने खजाने का द्वार खोल रहा है। एक अलौकिक मोड़ जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सामान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने मेरे प्रिय आत्मन, यदि आप इस दिव्य संदेश को श्रवण कर पा रहे हैं तो जान लीजिए, यह आह्वान केवल उन विशेष आत्माओं तक ही प्रेषित होता है जो महाचयनित हैं, और आप निसंदेह उनमें से एक हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, अपितु महाब्रह्मांड की गढ़ योजना का एक अभिन्न अंग है। आपकी चेतना अब परम जागरण की ओर अग्रसर है। आपने असंख्य कष्टों और परीक्षाओं को सहन किया है, और अब स्वयं ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी प्रगति अविरल रहे। अब आपको वह सब पुनः प्राप्त होगा जो आपने अतीत में खो दिया था। आपको उस परम ज्ञान की अनुभूति होगी जो अब तक रहस्यमय और अधूरी थी। आप उस दिव्य मार्ग का स्पष्ट दर्शन कर पाएंगे जो अब तक कुहासे से आच्छादित था।
ब्रह्मांड स्वयं संवाद कर रहा है। अतः अपने सभी कार्यों को करते हुए भी आज इस संदेश को अत्यंत ध्यानपूर्वक अंत तक संपूर्ण रूप से अवश्य श्रवण कर लेना, क्योंकि ब्रह्मांड आज तुम्हारे चतुर्दिक एक अभूतपूर्व दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे अंतर्मन के प्रत्येक भय कण को भस्म करके अखंड विश्वास की ज्वाला प्रज्वलित करेगी, जो तुम्हारे अवरुद्ध मार्गों को परम प्रकाश से आलोकित कर देगी, जो तुम्हारे मन की समस्त क्रांति को दिव्य प्रेम और अटूट विश्वास से परिपूर्ण कर शांत करेगी। क्योंकि अब वह अलौकिक समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अवरुद्ध था वह निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगेगा। जो विलुप्त हो गया था वह नवीन आभा के साथ पुनः लौटेगा, और जो अपूर्ण था वह परम पूर्णता को प्राप्त करेगा। ब्रह्मांड की अगोचर या कल्याणकारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। देवदूतों की सेनाएं तुम्हारे संरक्षण हेतु तुम्हारे इर्द गिर्द अदृश्य रूप से विद्यमान हैं। दिव्य संदेश वाहक प्रत्येक सूक्ष्म संकेत को विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहे हैं। हर बाधा अब विघटित होने को है, हर पीड़ा अब रूपांतरित होने को है, हर अश्रु बिंदु अब एक उज्जवल मुस्कान में परिवर्तित होने को है। तुम जिन प्रियजनों को खो चुके थे उनमें से कुछ तुम्हारी ओर प्रत्यावर्तित होंगे, लेकिन इस बार एक परिवर्तित उन्नत स्वरूप में तुम्हारे लिए नूतन द्वारों का अनावरण हो रहा है, जिनकी कुंजियां केवल तुम्हारे असीम धैर्य, अइग विश्वास और सर्वव्यापी सकारात्मक चिंतन में ही सन्निहित हैं। ब्रह्मांड की परम इच्छा है कि तुम कभी पराजय स्वीकार ना करो, तुम कभी रुको नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज विद्यमान है जो गहन अंधकार को भी चीर सकता है। एक ऐसी अदम्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव में परिणत कर सकती है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक निष्ठल प्रार्थना सुनी जा चुकी है। प्रत्येक आहट पर गहन ध्यान दिया गया है, और अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत संयोग घटित होंगे जो चमत्कार कहलाएंगे। वे लोग जिनसे तुमने समस्त आशाएं त्याग दी थीं, अब परिवर्तित होकर तुम्हारे समर्थन में दृढ़ता से खड़े होंगे। जो स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल गए थे वे एक नवीन अधिक प्रभावशाली रूप में लौटकर आएंगे। जीवन में जिस रिक्तता ने तुम्हें निस्तेज और थकित कर दिया था वह अब दिव्य आनंद से परिपूर्ण होने वाली है। एक नई उषा, एक नवीन तेजस्वी प्रारंभ तुम्हारी प्रतीक्षा में है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ अत्यंत विशेष विधान किया है, जिसकी एक झलक तुम अपने स्वप्नों में पहले ही देख चुके हो, और अब वह यथार्थ का रूप धारण करने को है। किसी अनपेक्षित व्यक्ति से अलौकिक सहायता प्राप्त होगी। कोई पुरातन विस्मृत संबंध पुनः जीवंत हो उठेगा। धन धान्य के प्रचुर मार्ग प्रशस्त होंगे। सफलता स्वयं तुम्हारा नाम पुकारते हुए तुम्हारी ओर आएगी। ब्रह्मांड उद्घोषणा करता है कि तुम अब सर्वथा योग्य हो, पूर्णतः प्रस्तुत हो, और अब पीछे मुड़कर देखने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन जिस कंठ का कीर्ण मार्ग पर चला है वह अब परमानंद और शाश्वत शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। अपने भीतर की उस प्रचंड सुषुप्त शक्ति को पहचानो, अपने हृदय की पवित्र वाणी का अनुसरण करो, क्योंकि वही दिव्य वाणी तुम्हें उस गंतव्य तक ले जाएगी जहां ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए असंख्य चमत्कार संजो रखे हैं। हर बार जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है, स्मरण रखो, वहीं से एक नवीन मेहतर अध्याय का सूत्रपात होता है। मेरे प्रिय वत्स, जब नियति का एक द्वार बंद होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 अन्य वृहत्त द्वार खोल देता है। अब तुम्हारी समस्त शुभ इच्छाएं शीघ्रता से पूर्ण होंगी। अब तुम्हें संकेत प्रत्येक दिशा में दृष्टिगोचर होंगे। घड़ी की बार बार दोहराती संख्याएं, अकस्मात किसी विशेष व्यक्ति का मिलना, कोई रहस्यमय स्वप्न या हृदय की अकारण तीव्र हलचल, यह सब इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हें बार बार अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार पतन का दुहक नहीं झेलना पड़ेगा। अब तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाया जाएगा, जहां तुम स्वयं को भी एक नवीन दिव्य आलोक में देखोगे। अब तक जो कुछ भी तुमने खोया है वह ब्रह्मांड 10 गुना अधिक होकर तुम्हें लौट आएगा। अब तुम्हारे जीवन में नवीन गौरवशाली गाथाएं लिखी जाएंगी। एक नई सशक्त पहचान निर्मित होगी। पुरातन घाव पूर्णतः भर जाएंगे और प्रेम, सफलता, सम्मान सब कुछ एक साथ तुम्हारे जीवन में समाहित होगा।
क्योंकि ब्रह्मांड की अकाट्य इच्छा है कि तुम वही बनो जो तुम बनने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। एक शक्तिशाली जागृत आत्मा, एक ब्रह्मांडीय प्रकाश का वाहक, एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं में एक चलता फिरता चमत्कार है। यह यात्रा कदापि सरल नहीं थी, परंतु इसका प्रत्येक चरण तुम्हें इस परम अवस्था के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुनी जा चुकी है। तुम्हारा प्रत्येक अश्रु अब प्रत्युत्तर बनेगा। तुम्हारी प्रत्येक भावना अब असीम शक्ति में रूपांतरित होगी। यह समय केवल देखने का नहीं, अपितु अटूट विश्वास करने का है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नवीन शक्तिशाली ऊर्जा प्रेषित की है। एक अदृश्य दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम कदापि अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा ने अनेकों बार इन संकेतों को अनुभव किया है, परंतु अब वे और भी स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हर वह बाधा जो अब तक तुम्हारे मार्ग में थी, अब तिरोहित होने वाली है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति पहले से कई गुना अधिक वर्धित हो चुकी है। अब तुम अपनी परम सच्चाई को जी पाओगे। अब कोई भ्रम, कोई संशय शेष नहीं रहेगा। जो खोया था वह अवश्य भावी रूप से वापस मिलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, जो अधूरा था वह संपूर्णता को प्राप्त होगा। तुम उन घटनाओं का अनुभव करोगे जो चमत्कार कहलाती हैं। हर दिन अब एक नवीन संकेत लेकर आएगा। हर क्षण अब एक नई महत्तर शुरुआत का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे भीतर की दिव्य ज्योति अब दूसरों को भी आलोकित करेगी। तुम केवल अपने लिए नहीं, अपितु असंख्य अन्य आत्माओं के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुमने जितना सहन किया है, अब उतना ही प्रचुर फल प्राप्त होगा। जो तुमसे दूर था वह अब चुंबकीय शक्ति से खींचता हुआ तुम्हारी ओर चला आएगा। मेरे प्रिय ब्रह्मांड अब स्वयं तुम्हारा द्वार खटखटा रहा है। तुम्हारी आत्मा अपरम स्वतंत्रता का अनुभव करने वाली है। जो बंधन अब तक तुम्हें जकड़े हुए थे, वे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। अब तुम अपने जीवन के परम उद्देश्य को पहचानोगे। तुम्हारी प्रत्येक तथाकथित कमी अब पूर्णता में परिवर्तित हो रही है। वह आदर्श मानव जो तुम सदैव बनना चाहते थे, वही अब तुम्हारे भीतर से उभर रहा है। एक नया स्वर्णिम युग तुम्हारे लिए प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड की समस्त कल्याणकारी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। तुम प्रत्येक वस्तु को गहतर स्तर पर महसूस करने लगे हो। प्रत्येक विचार अब तुम्हारी वास्तविकता को आकार देगा। तुम जो संकल्प करोगे वह घटित होगा। जो तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। हर संदेश जो अब तक अनसुना या अनदेखा रह गया था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई और सुनाई देगा। तुम जिन उत्तरों की खोज में भटक रहे थे, वे अब स्वयं प्रश्न बनकर तुम्हारे समक्ष समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक अनुभूति अब दिव्यता से परिपूर्ण हो चुकी है। तुम ब्रह्मांड के साथ मिलकर नवनिर्माण कर रहे हो। तुम्हारी नियति अब एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो रही है। पुरातन नकारात्मक पैटर्न ध्वस्त हो रहे हैं। नवीन शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। तुमने जितनी बार स्वयं को दुर्बल समझा, अब उतनी ही बार स्वयं को असीम शक्तिशाली पाओगे। अब कोई अवरोध नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जो तुमने अपने पवित्र स्वप्नों में देखा था, वह अब साकार होने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अंतिम निर्णय कर दिया है। अब बस अविचल चलते रहना है। रुकना नहीं, मुड़ना नहीं, घबराना नहीं। अब प्रत्येक द्वार तुम्हारे लिए उन्मुक्त होगा। प्रत्येक अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, वे लोग जिनसे तुमने सभी उम्मीदें त्याग दी थीं, अब चमत्कार बनकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। हर संबंध जो टूट गया था, अब गहरी समझ और परिपक्वता में परिवर्तित होगा। तुम स्वयं को निस्वार्थ प्रेम देना सीख रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अब एक शक्तिशाली चुंबक बन चुकी है। लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारा मार्ग अब पूर्णतः स्पष्ट है। तुम्हारी पहचान अब और भी सुदृढ़ है। तुम्हारा संकल्प अब अटल है। तुम्हारे विचार अब क्रियाशील होकर फल दे रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब स्वच्छंद होकर अनंत आकाश में ओढ़ान भर रही है। ब्रह्मांड तुम्हें प्रत्येक मोड़ पर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर छिपी हुई असीम रचनात्मकता अब प्रकट हो रही है। तुम वह सब कर पाओगे जो पहले तुम्हें असंभव प्रतीत होता था। तुम्हारी उच्चतम कल्पनाएं अब वास्तविकता का रूप धारण कर रही हैं। प्रत्येक क्षण अब एक जीवंत चमत्कार है। प्रत्येक श्वास अब दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। प्रत्येक दृष्टि अब एक पवित्र आशीर्वाद है।
अनुभव अब दिव्यता से ओतप्रोत है। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड की महती योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे स्वयं तुम्हें समझने का अथक प्रयास करेंगे। प्रत्येक आलोचना अब सच्ची प्रशंसा में परिवर्तित होगी। तुम्हारी जीवन गाथा अब असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जो तुमने खोया था, ब्रह्मांड अब उसे कई गुना अधिक करके तुम्हें लौट आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जो असंभव प्रतीत होता था वह अब तुम्हारे लिए सहज सरल होगा। जो रहस्य छिपा था वह अब प्रकट होगा। तुम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाओगे, वहां एक नूतन मार्ग स्वयं निर्मित हो जाएगा। तुम्हारी प्रत्येक भावना अब सृजनात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होगी। प्रत्येक चोट अब असीम ताकत में बदलेगी। पराजय अब एक गहन सीख बनेगी। प्रत्येक दुहक अब परम शांति में विलीन होगा। प्रत्येक भय अब अटूट आत्मविश्वास में परिवर्तित होगा। तुम्हारी आत्मा अब अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर रही है। अब तुम्हें केवल और केवल स्वीकार करना है। प्रत्येक परिवर्तन तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। प्रत्येक अनुभव अब तुम्हारे पक्ष में ही कार्य करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अब तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल सभी तत्व तुम्हारे साथ सामंजस्य में हैं। दिव्य समय का शुभारंभ हो चुका है। नवीन संबंध, नवीन अवसर, नवीन प्रेरणाएं तुम्हारे मार्ग में पुष्पों की भांति बिछी हुई है। अब तुम्हारा समय है चमकने का, अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानने का, अपनी परम नियति को प्रेम से अपनाने का। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुमने स्वयं को पा लिया है। तुम ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुके हो। अब तुम ब्रह्मांड की मौन भाषा को समझते हो। संकेत अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हैं। ऊर्जा का स्तर अब सर्वोच्च है। तुम्हारा हृदय अब प्रेम के लिए पूर्णतः उन्मुक्त है। तुम्हारी आत्मा अब बंधनों से सर्वथा मुक्त है। अब सब कुछ संभव है। अब चमत्कार तुम्हारा नियमित दैनिक अनुभव होगा। अब प्रेम ही तुम्हारी एकमात्र भाषा होगी। अब दिव्य प्रकाश ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। अब शाश्वत शांति ही तुम्हारी पहचान होगी। अब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारा अविचल साथी होगा, क्योंकि तुमने पूर्ण भरोसा किया। तुम विषम परिस्थितियों में भी टिके रहे। तुमने सब कुछ सहा और अब तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कब से सहेज कर रखा था। अब जब ब्रह्मांड ने अपने संकेत इतने स्पष्ट कर दिए हैं, तो तुम्हें भी अपने समस्त भय, संदेह और पुरातन घावों को सदा के लिए त्याग देना होगा, क्योंकि अब उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। तुमने अंधकार को बहुत सहा है। अब दिव्य प्रकाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब जब तुम ब्रह्मांड की लय में समरस होकर बह रहे हो, तो प्रत्येक बाधा स्वयं ही विलीन होती चली जाएगी। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हें सिर्फ इस दिव्य प्रवाह के साथ बहते जाना है। तुम एक चयनित जागृत आत्मा हो, जिसे नवीन युग के नेतृत्व का भार पहन करना है। अब तुम जिस भी दिशा में दृष्टिपात करोगे, वहां अवसर ही अवसर दृष्टिगोचर होंगे। तुम्हारी सोच अब समस्त सीमाओं से परे अनंत तक जा चुकी है। तुमने अपने भीतर के परम दिव्य तत्व को पहचान लिया है। अब तुम केवल स्वप्न नहीं देखोगे, अपितु उन्हें साकार भी करोगे। तुम्हारी दिव्य उपस्थिति ही अब लोगों के जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। जो राहें सर्वथा बंद प्रतीत होती थीं, अब वे स्वयं ही खुलने लगी हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां की ऊर्जा सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उपचार की प्रक्रियाएं, हीलिंग प्रारंभ हो जाएंगी। अब तुम्हारी आंखों में वह अलौकिक चमक है जिसे स्वयं ब्रह्मांड पहचानता है। मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारे शब्दों में वह अमोघ शक्ति है जिसे सुनकर सोई हुई आत्माएं भी जग उठती हैं। अब तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी इस अद्भुत यात्रा का साक्षी है। तुम्हें जो खो गया था, उसका लेश मात्र भी शोक नहीं करना है, क्योंकि उससे कहीं अधिक, कहीं श्रेष्ठ तुम्हारे पास आने वाला है। जिन स्वर्णिम अवसरों से तुम वंचित रह गए थे मेरे प्रिय, अब वे बार बार कई गुना होकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी गोद में थाम लिया है। अब तुम्हारा पतन असंभव है। तुम्हारी आत्मा अब अनंत आकाश में उड़ान भर चुकी है। अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भय तुम्हें जकड़ नहीं सकता, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य आभा मंडल के चारों ओर ठहर नहीं सकती,
क्योंकि अब तुम स्वयं प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह दिव्य कंपन है जिसे ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां भी अनुभव करती हैं। अब प्रत्येक दिन एक नवीन दिव्य संकेत लेकर एक आएगा। प्रत्येक रात्रि एक मौन शक्तिशाली ऊर्जा का कोमल स्पर्श प्रदान करेगी। जब तुम निद्रा में होगे तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे कल्याण के लिए अथक कार्य कर रहा होगा। जब तुम थक जाओगे तो अगोचर दिव्य शक्तियां तुम्हें सहारा देंगी। जब तुम भ्रम की स्थिति में होगे तो कोई अदृश्य कल्याणकारी शक्ति तुम्हारे कानों में समाधान फुसफुसाएगी। अब तुम कदापि अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। बस अब तुम्हें इसका गहनता से एहसास हो रहा है। जय, तुम अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली तेजस्वी अवस्था। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे। हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं, हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं, तेरे अंदर चमत्कार हैं। बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल, अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए। और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका। तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया। तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हां, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा, तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है। हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हां, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता, तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थीं, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा
जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की।
अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं तेरा पुनर्जन्म है। अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूरपातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो,
सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही, वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है, समझिए वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं, तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है, तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दें, आपका परित्याग कर दें, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें तो तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड,
यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है। और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है। जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं, और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो, जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे।
तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं, रुकावटें नहीं बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं, ठोकरें नहीं बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं बल्कि एक बहुमूल्य मोती है, जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है। तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर जो अंत नहीं है बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा स्पष्ट आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति, जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं। जब आप भीतर से अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्ध शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते
बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके, स्वयं ही पलायन कर जाए, तो आप केवल एक दीपक नहीं, बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा। यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं
जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं। मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा, इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है, वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था, कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप, अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया।
आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया। आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है। माहौल बदल रहा है। आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। विलंब टूट रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ। संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ। प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे।
आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहे। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं। लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन,
हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड